हाय बच्चों, मेरा नाम है श्वेता शाह और आज है शुक्रवार और बज गए हैं 3। और शायद आपको पता है कि हम ये समय पे ये दिन पे मिलके किस चीज की राह देखते हैं। हम देखते हैं राह उन अच्छी बातों की जो हमें सीखने मिलती है, कोई अच्छा सा खेल जो हम खेलते हैं और एक बहुत मजेदार सी अच्छी सी कहानी जो हम सुनते हैं। तो आपको पता है कि श्वेता हर शुक्रवार और मंगलवार को आपको सिखाती है एक कहानी जो होती है बहुत मजेदार। उसमें पात्र होते हैं जानवर के। तो आज मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ऐसी एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें ऐसे जीव हैं जो आकाश में उड़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं, क्या आपको पीछे एक चित्र दिख रहा है? हाँ, वैसे जीव जो आकाश में उड़ते हैं, जिनकी पंख होती है बड़ी बड़ी, जो अलग अलग रंगों के होते हैं, जिनकी अलग अलग आवाजें होती है और जो अकेले भी उड़ते हैं और एक झुंड में भी उड़ते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये है पंछी। तो ये है पक्षी या पंछी जो आकाश में अपनी पंखों की मदद से उड़ते हैं। क्या आपने कभी देखे हैं ऐसे जीव? क्या आपने चिड़िया देखी है? ऐसे जो छोटी सी चिड़िया आपके घरों में होती है, कोई कोने में अपना घोंसला बना रही होती है। और क्या आपने कौवा देखा है? का का का, उसकी आवाज बड़ी ही तेज है और उसे बहुत दूर से कुछ भी दिख जाता है। वो बहुत चतुर और चालाक भी होता है और काले रंग का होता है। और दूसरी चिड़िया जो हरे रंग की होती है, जिसे मिर्ची खाना बहुत पसंद है, क्या आपको पता है उसका नाम? जो आकाश में खुले उड़ती भी है और कभी कभी उसको पिंजरे में भी हम रखते हैं अपने घर में। तो वो है, बताइए क्या? तोता। सही जवाब। तो तोता है एक और पक्षी। और क्या आपने हंस देखा है, जो सफेद रंग का होता है और पानी में तैरता है? बहुत सुंदर दिखता है और उसकी चाल भी बड़ी ही अच्छी दिखती है। फिर आपने देखा है शायद वो पक्षी जिसके बहुत सारे पंख होते हैं और बारिश के मौसम में वो अपने पंख फैलाता है इस तरह से, रंग बेरंगी पंख, और वो एक नाच करता है। उसे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। तो वो पक्षी है मोर। सही जवाब। तो आज इन सब जीव जो पक्षी हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, उनके बारे में आप सुनेंगे कहानी, और बहुत मजेदार वाली जो आपने कभी नहीं सुनी और जिसे सुन के आपको लगेगा अरे वाह, चिड़िया कितनी चतुर होती है। हाँ, तो हमारी कहानी है चतुर चिड़िया। तो कहानी तो हो गई, तो आप रुकेंगे, उसके पहले हम एक खेल खेलेंगे। और खेल खेलने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में हमें जो भी चीजें मिलती है, जैसे खाना मिलता है, पानी मिलता है, छांव मिलती है, घर मिलता है और माताजी, पिताजी, दादा दादी का प्रेम मिलता है, परिवार मिलता है, ये सब जब मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो भी भगवान में मानते हैं या जो भी ईश्वर में मानते हैं, उनको हमें शुक्रिया बोलना चाहिए, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बराबर है बच्चों? तो क्या आपको पता है कि हम किसी के शुक्रगुजार या शुक्रिया हम कब बोलते हैं, कब किसी की धन्यवाद करते हैं? जब भी कोई हमें कोई चीज देता है, या जैसे सोच लो कि आपके किसी दोस्त ने आपको ये लिखने के लिए पेंसिल दे दी या पेन दे दी, या फिर आप जब स्कूल में नाश्ता करते हैं और आपके पास 2 बिस्किट है और आपका एक दोस्त शायद खाना नहीं लेके आया और वो बोलता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे एक बिस्कुट दे सकते हो? और जब आप सोचते हो कि हाँ, और जब आप वो बिस्कुट उसे दे देते हो, तो वो दोस्त आपको कहेगा धन्यवाद। तो ये हो गया किसी का शुक्रगुजार होना, या किसी को कोई अच्छा काम करता है जब आपके लिए, तब आप उसको कहते हैं धन्यवाद। तो हमें किसका शुक्रिया करना चाहिए जीवन में? माता जी का, पिताजी का, दादा का, दादी का, हमारे दोस्तों का, हमारे आसपास जो रहते हैं उनका, और किसका? हमें जो पढ़ाते हैं,
हमारी जो टीचर है, हमारे स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उनका, क्योंकि वो कितना सारा समय निकालकर हमको अच्छा अच्छा ज्ञान बांटते हैं। और सबसे बड़े शिक्षक दुनिया में कौन, बताओ? सबसे बड़े शिक्षक हो गए ऊपर जो रहते हैं वो भगवान, वो हो गए सबसे बड़े शिक्षक। तो हम उनका धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमें सांस दी है, सांस लेने के लिए ताजी सांस, धन्यवाद। और उन्होंने हमें एक अच्छा सा परिवार दिया है, धन्यवाद। और हमें अच्छा सा खाना, जो भी हमें मिलता है खाने के लिए, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, या फिर हमारे लिए सेहत के लिए जो अच्छा होता हो, या हमारा जिससे पेट भरता हो, वो खाना मिलने के लिए परिवार का, माता जी का, पिताजी का और भगवान जी का धन्यवाद। तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को धन्यवाद कहेंगे तो आप कैसे बच्चे हो जाएंगे? बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे। तो क्या आप अच्छे बच्चे हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य होता है, या आपको कोई अच्छी सी मनपसंद सी चीज मिलती है, या कोई छोटी सी भी चीज मिल जाती है, तो आपको शुक्रगुजार बन के आपको कहना है धन्यवाद। और सबसे पहले जब आप स्कूल वापस जाएंगे बड़ी छुट्टी के बाद, तो आपके शिक्षक को आप बोलेंगे धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और हमें इतना सारा ज्ञान दिया। हम आपको बहुत ही मिस कर रहे थे छुट्टियों में। तो अब हो गया बहुत एक अच्छा सा सीखना, जैसे हमने सीखा कि हमें शुक्रगुजार होना है, धन्यवाद कहना है। धन्यवाद बोलने से आप अच्छे बच्चे कहलाते हैं। तो क्या आप सीखे कौन सा शब्द? धन्यवाद। आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आप ऐसे हाथ मिला के भी बोल सकते हैं। आप हाथ ऊपर कंधे पे रख के भी धन्यवाद कह सकते हैं, और आंखों से भी धन्यवाद कहा जाता है। तो आपने सीखी एक अच्छी सी बात, ठीक है? तो क्या इसका अमल आप अपने जीवन में करेंगे? करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अभी खेलते हैं एक छोटा सा खेल, कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 5 मिनट। उसके पहले एक छोटा सा खेल, और खेल के बाद मैं सिखाऊंगी व्यायाम, योगा। योग आप जानते हैं बराबर। योग आपने देखा है, आप ऐसे दोनों पाँव को मोड़ते हैं, आपके हाथ ऐसे सीधे रखते हैं, वो वाला योग जो दूसरे टीचर्स ने भी आपको सिखाया है, शिक्षकों ने सिखाया है। लेकिन मैं जो योगा सिखाने वाली हूँ वो आज मेरी कहानी से जुड़े हुए हैं। क्यों कहानी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम पक्षियों की कहानी सुनने वाले हैं, चतुर चिड़िया की। तो चिड़िया जैसे कोई आकार के योग सिखाऊंगी मैं। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तोता बनना चाहेंगे, या फिर राजहंस, या फिर हंस, या फिर और कौन सी चिड़िया, कौवा या तोता? ठीक है, ये सब मैं आपको बन के दिखाऊंगी। जैसे मैं करूंगी आपको वैसे ही मेरी तरह हाथ पांव मोड़ने हैं और वो योग करना है। तो चिड़िया वाला योग, सही समझे? इसे करने में मजा भी बहुत आएगा और आप चिड़िया जैसे बनने की कोशिश भी करेंगे। तो उसके पहले जब मैं छोटी थी, एक हम छोटा सा खेल खेला करते थे। जब क्लास में टीचर आते थे उससे पहले थोड़ा समय रहता था, तो समय गुजारने के लिए हम एक छोटा सा खेल खेलते थे जिसमें उठने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठ के ये खेल खेला जा सकता है, मतलब कि आराम से खेला जा सकता है, और बहुत सारे लोग साथ में मिलके खेल सकते हैं। तो इसके लिए आप एक गोलाकार बना लीजिए, सब आसपास ऐसे मिलके बैठ जाइए और सब एक दूसरे के सामने की तरफ देखिए। जैसे आपका दोस्त यहाँ, एक दोस्त यहाँ, आगे 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 एक गोलाकार में बैठ गए, ठीक है। क्योंकि मैं अकेली हूं तो मैं ही सिखाऊंगी, मैं ही बोलूंगी और मैं ही करूंगी। लेकिन आप सब जब एक बड़े से ग्रुप में हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप मिलके ये खेल खेल सकते हैं। और आपकी जो शिक्षिका है या शिक्षक है वो आपको ये बोल के खेल खिला सकते हैं। तो आज क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं ही बोलूंगी और मैं ही एक्शन करूंगी और मैं ही आपको सिखाऊंगी। आपको सिर्फ मुझे देख के
ये खेल खेलते जाना है। शायद किसी ने ये खेल घर पे खेला भी होगा, शायद किसी के मम्मी पापा को भी ये खेल आता होगा। ये खेल ऐसा खेल है जिसमें आपकी सुनने की शक्ति, सुना कहाँ से जाता है? ये दो कानों में से। तो जब क्लास में टीचर बोलते हैं तो क्या आप ध्यान देते हैं? ये ध्यान केंद्रित करने के लिए ये खेल हम खेलते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे दोस्तों में सबसे अच्छे सुनने की शक्ति किस में है। और इसमें आंखों की, मतलब आप जो देखते हैं और सुनते हैं और करते हैं, ये क्रिया का संतुलन इसमें आता है। क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हाथ, आपको क्या चाहिए इस खेल के लिए? सिर्फ अपना हाथ और ये उंगली, एक उंगली। आपको पता है कि चिड़िया हवा में उड़ती है, बताओ जरा कैसे? हाथ निकालो, ये योग भी हो गया। मैं थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ ताकि आप मुझे देख पाओ। ये दोनों हाथ ऐसे करके आपको, जैसे चिड़िया हवा में उड़ती है, इस तरह से हाथ ऊपर नीचे करने, लेकिन ये खेल के लिए सिर्फ उंगली। ठीक है, और इसके लिए हमें अपने हाथ आगे की तरफ ऐसे रखने हैं, इस तरह से। सब एक गोलाकार में अपनी उंगलियां नीचे रखेंगे जमीन पे। और जब मैं किसी जानवर या पक्षी का नाम बोलती हूँ और मैं ऐसा बोलूंगी कौवा उड़े, तो आपको अपनी उंगली ऊपर करनी है, ये बताने के लिए कि हाँ कौवा हवा में उड़ सकता है। और मैं जल्दी जल्दी जानवरों और पक्षियों के नाम बोलूंगी। जो मैं ऐसा कोई नाम बोलती हूँ, जैसे कि भालू उड़े, तो क्या आपको पता है भालू उड़ते हैं क्या हवा में? नहीं ना। तो आपकी आप उंगलियां ऊपर नहीं करेंगे, आप नीचे ही रखेंगे। अगर आपने आपकी उंगली ऊपर कर ली, मतलब क्या? आउट हो गए, आपने ध्यान से नहीं सुना। तो हम अलग अलग नाम बोल सकते हैं, कौवा, चूहा, भालू, शेर, मोर, लेकिन जल्दी जल्दी से बोलने हैं नाम। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रेडी स्टेडी, शुरू करें? तैयार हो गए? तो मैं बोलूंगी जल्दी जल्दी, आपको ध्यान रखना है क्या मैं गलती कर रही हूँ। ओके। गाय उड़े, चिड़िया उड़े, मोर उड़े, कौवा उड़े, हाथी उड़े। हाथ ऊपर किया ना, उंगली ऊपर की ना? नहीं, तो फिर तुम तेज हो। फिर आगे चले, भालू उड़े, मोर उड़े, हंस उड़े, राजहंस उड़े, हाथी उड़े, बैल उड़े, कौवा उड़े, चींटी उड़े। और मिस्टेक किया, गलती की? नहीं, तो बहुत चतुर और तेज हो। तो जो भी जानवर हवा में उड़ता नहीं है उसके लिए उंगलियां नीचे ही रखनी है, और जो उड़ता है उसके लिए ऊपर करनी। वापस खेले एक बार। शेर उड़े, और तोता उड़े, चींटी उड़े, कौवा उड़े, और कौन? हिरन उड़े। अरे बहुत तेज बच्चे। तो ये हो गया एक अच्छा सा खेल, जहां आप जानवरों के नाम, चिड़ियाओं के नाम, और वो उड़ते हैं कि नहीं, क्या वो जमीन पे चलने वाले जानवर हैं या वो पक्षी है, ये जानने के लिए ये बहुत अच्छा सा खेल है। बहुत बढ़िया, तो अपने लिए तालियां बजाओ। ये जब बहुत सारे बच्चे होंगे, एक बार मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ मेरे पास लेके आऊंगी और हम ये खेल खेलेंगे, तो बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए जरूर से प्रैक्टिस करना, ठीक है? और अभी हम खेलेंगे, नहीं, अभी हम करेंगे चिड़िया वाला योग। तो इसके लिए ये टेबल को मैं थोड़ा पीछे की तरफ कर दूंगी। ओके, और आपको सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े होने के बाद चिड़िया हवा में उड़ती है, इसीलिए आपको अपने हाथ, पांव सीधा, शरीर सीधा, हाथ साइड में इस तरह से, और आपको एक पांव, ये पीछे वाला पांव ऊपर करना है, ये ऊपर करना है, और ये वाला जो हाथ है उसको इस तरह से, चिड़िया की चोंच और ये चिड़िया के पंख, ठीक है? इस पे बैलेंस करना बहुत जरूरी है, आपको गिरना नहीं है। तो आपका राइट लेग ऊपर
चोंच के लिए दूसरा लेफ्ट साइड का हाथ ऊपर और आपको थोड़ा मुड़ना है। तो ये हो गया, ये कौन है? हंस। ये हो गया हंस वाला योग। हंस एक पक्षी है, बराबर। तो आपको ये पाँव ऊपर लेना है, उसको एक हाथ से पकड़ना है, ये चोंच बनानी है और आपको बैलेंस करते हुए नीचे मुड़ना है। ये हो गया हंस। और एक बनाएंगे तोता, ठीक है। तो ये दोनों हाथ सीधे खड़े होना है, ये दोनों हाथ पीछे लेने हैं और जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतने लेने, ठीक है। और सर सीधा सामने की तरफ और आपको मुड़ना है। ये हो गया तोता, ये तोता वाला योग, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी हम करेंगे मोर। तो इसके लिए मुझे एक जगह पे बैठना है, मैं बैठ जाऊंगी और मुझे ये मोर के पंख बनाने हैं। आपको दोनों उंगलियां इस तरह से अंगूठे के साथ जोड़नी है और ये दोनों हाथ आपको आधे मोड़ने, ठीक है। आधा शरीर सामने की तरफ सीधा और दोनों हाथ इस तरह से, और आपको ये हाथ हिलाने हैं। ये हो गया मोर, मोर के पंख, और मोर नाचता है दाएं से बाएं। ये हो गया मोर, ठीक है। और अब हम करेंगे एक और योग मुद्रा, जिसमें हम हमारे कहानी का जो पात्र है चिड़िया और कौवा, ये दो। तो चिड़िया के लिए हम पद्मासन में बैठेंगे और हम ये चिड़िया की चोंच बनाएंगे। चोंच, मैं साइड में बैठ रही हूँ, चिड़िया की चोंच और इस तरह से, ठीक है। और ये हाथ दोनों पीछे की तरफ और मुड़ो, ठीक है। तो ये हो गया चिड़िया वाला योग। और कौवे के लिए ये दोनों हाथ ऊपर ऐसे जोड़ने, आपके दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और पीछे की तरफ, ठीक है। ये हो गया कौवा। हमने सीखा कौवा, हंस, राजहंस, तोता और चिड़िया। अभी हमारी कहानी का समय हो गया है, ठीक है। आपके व्यायाम करने से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, बराबर। और क्या होता है, और शरीर में एकदम से ताकत आ जाती है और आप एकदम चुस्त हो जाते हैं। तो हमारी कहानी का समय हो गया है अभी। तो कहानी का नाम है चतुर चिड़िया। और कहानी शुरू करने के लिए सबको बजानी पड़ेगी जोरदार तालियां। वेरी गुड। तो ठीक है, अभी हमारी कहानी के जो पात्र हैं उसमें है चिड़िया और कौवा। इन दोनों का चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों पात्र, ये है कौवा और ये है चिड़िया। देखी क्या आपने चिड़िया? अरे वाह, कितनी सारी चिड़िया, 1 2 3 4। ये कौन है? ये है मिस्टर खरगोश दादा, ये है चूहा मौसी, और ये गिलहरी मौसी, और एक और चिड़िया, और ये काला कौवा, ठीक है। तो हमारी कहानी के पात्र हैं कौवा और माँ चिड़िया और उसके 4 बच्चे। तो हमारी कहानी है चतुर चिड़िया। शुरू करें? ध्यान से अच्छे से बैठ जाओ, आवाज बिल्कुल मत करना। बहुत दिनों पहले की बात है, एक घोंसले में माँ चिड़िया ने 4 अंडे दिए। कितने अंडे? चिड़िया अंडे में से निकलती है, पता है ना, अंडे में से फूट के बाहर निकलती है, ठीक है। तो एक घोंसले में 4 अंडे दिए थे माँ चिड़िया ने, 1 2 3 और 4। ये 4 अंडे जैसे जैसे दिन जा रहे थे वो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। माँ चिड़िया रोज सोचती अंडों में से छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे बाहर,
आज आएंगी मेरी छोटी चिड़िया बाहर। वो रोज अंडों को सहलाती, बहुत प्यार से गरम रखती, उनके ऊपर बैठती और गाना गाती, मेरे छोटे चिड़िया वाले बच्चे कब आएंगे बाहर। और रोज सोचती आए कि नहीं, आए कि नहीं। और एक दिन उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो 4 अंडे थे वो अंडे खुल गए थे और उसमें से प्लुक एक बच्चा, प्लुक 2, क्लिक 3, प्लुक 4 छोटे चिड़िया के चूजे अंडों में से बाहर आ गए थे। वो इतने छोटे, इतने सुंदर दिख रहे थे कि माँ चिड़िया को खूब आनंद हो रहा था बच्चों को देखकर। उसने जोर जोर से तालियां बजाई। अरे वाह, मेरे छोटे छोटे चूजे, मेरे बच्चे कितने ही सुंदर। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि मेरे घर में मेरा परिवार बड़ा हो गया है। मेरे 4 बच्चे हैं और मैं इन सब का नाम रखूंगी चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंटू। अच्छा, अरे वाह, आसान नाम है, याद भी रह जाएंगे। और चिड़िया माँ घोंसले से बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे दोस्तों, गिलहरी मौसी, ओ गिलहरी मौसी सुनिए, अरे सुनते हो खरगोश जी, मेरे परिवार में 4 बच्चे हुए और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। सबको मैं आमंत्रित करूंगी, सब आना, सब आना। सबको मिठाइयाँ मिलेंगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। आप लोग भी मेरे साथ खुशियाँ मनाना। तो सब हो गए खुश। अरे वाह, खरगोश जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन बोला? खरगोश बोले। और नीचे से गिलहरी मौसी बोली, क्या आपको और कुछ चाहिए? क्या मैं कोई मदद करूं? कुछ लेके आऊं? तो फिर ये हमारी चिड़िया माँ ने बोला, नहीं नहीं, आप सिर्फ मजे करने आ जाओ, सब कुछ मैं ले आऊंगी। तो चिड़िया माँ तो भाग के फल फूल ले आई, बिस्कुट ले आई, कितना सारा अच्छा अच्छा जो जानवर खाना खाते हैं वो सब खाना लेके आ गई और बोली, चलो सब बैठ जाओ, सब 5 बजे तक मिलजुल के इकट्ठा हो जाना पेड़ के पास, हम बहुत मजे करेंगे। मैं आपको मेरे छोटे छोटे बच्चों से मिलवाऊंगी, चिंटू, मिंटू, पिंटू और टिंटू। अरे वाह, तो देखो क्या मजेदार माहौल बन गया था। सब जानवर आए थे ये छोटे छोटे चिड़िया के चूजों को मिलने के लिए और बहुत सारे गुब्बारे लाए थे, खाना भी था, सब गाना गा रहे थे, खेल खेल रहे थे। और इतने में ही जोर से आवाज आने लगी, का का का। अरे सब इधर उधर देखने लगे। अरे भाई, ये कौन? का का। अरे ये कौन आया भला? अरे भाई, मैं हूँ काला कौवा। अरे तुम कहाँ से आए? चिड़िया माँ ने बोला। अरे मुझे कोई बुलाता नहीं, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ उड़ के, मुझे दूर से सब दिखता है। चिड़िया माँ ने बोला, अरे ये तो बहुत चालाक कौवा है और ये मुझे नहीं पसंद। ये इसके मन में कुछ खराब चीजें चलती रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब सोचता है। आज पता नहीं क्या सोच रहा है। अरे क्या सोच रही हो चिड़िया माँ? मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्या? अरे आ सकते हो ना, उसने बोला। माँ ने बोला उसको नहीं चाहिए था कि ये कौवा आए, लेकिन अब आ गया तो क्या करेंगे हम। चिड़िया माँ बोली, कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि कौवा यहाँ से चला जाए। ये मेरे बच्चों को कब से देखे जा रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ, मैं ये बच्चों को ले जाऊंगा और खा जाऊंगा। मेरी पार्टी है ये, शू शा शा, सब चले जाओ। उसने बोला, कौवे ने, कितना बदमाश। उसने बोला, आप सब चले जाओ यहाँ से, ये मेरी पार्टी है, मैं मस्ती करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, आप सब चले जाओ। चिड़िया माँ तो घबरा गई। अरे अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तो उसने सोचा जल्दी से कुछ तरकीब निकालूं, मैं क्या करूं।
और उसने सोचा एक प्लान। ये कौवा है चालाक, लेकिन उसको मैं उलझा लूंगी, गोल गोल कुछ न कुछ काम दे दूंगी। तो चिड़िया माँ ने बोला, अरे भैया आप अपनी शक्ल तो देखो। मेरी शक्ल कैसी है? मेरी शक्ल इतना तो खूबसूरत दिखता हूँ मैं। अरे खूबसूरत कहाँ दिखते हो, देखो कितना गंदगी है तुम्हारे मुंह पे, ये सब काला काला क्या है। आप जाओ कहीं पे अपना मुंह धो के आओ, अपना शक्ल साफ कर दो। और कौवा बोला, ऐसा? कहाँ? क्या कह रही हो? क्या कह रही हो चिड़िया माँ? मैं अच्छा नहीं दिखता? तो मैं जल्दी जल्दी नहा के आता हूँ, अपना मुंह साफ करके आता हूँ। और चिड़िया माँ बोली, हाँ दूर देखो वहां पे एक है बड़ा सा कुआं, उसके अंदर से पानी निकाल के पूरा साफ सफाई करके ही आओ। देखो सब कितने अच्छे से कपड़े पहन के आए हैं, सही अपना मुंह धो के आए हैं, तुम कैसे दिख रहे हो, जाओ भला। और कौवा बोला, मैं चला, लेकिन मैं जल्द आऊंगा, वापस आऊंगा, कहीं मत जाना, करूंगा मजे, खाऊंगा मैं ये सारे बच्चे। और चिड़िया माँ बोली, अभी तो जाओ। और कौवा का 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 करते हुए उड़ते हुए कुएं को ढूंढते 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 चलता गया उड़ता गया, और आखिर उसको वो कुआं दिख जाता है। क्या दिख रहा है आपको ये कुआं? इसमें बहुत सारा पानी था। कौवा उड़ते हुए कुएं के पास जाके बैठता है और बोलता है, अरे कुएं भैया सुनो मेरी बात। क्या बोलता है कौवा? अरे सुनो मेरी बात, मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी करना मेरा मुंह साफ, मुझे खाना है मजेदार खाना, जल्दी से दे दो मुझे पानी। कुएं भैया बोले, अरे ऐसे ही आ गए हो तुम पानी लेने? कहाँ है तुम्हारी बाल्टी या कहाँ है तुम्हारा पौवा? जाओ पहले कोई कटोरा लेके आओ पानी के लिए, फिर तुम उसमें नहाओ। कौवा बोला, कटोरा? कहाँ से लाऊं कटोरा? अरे कुएं भैया बोले, जाओ कुम्हार के पास जाओ, कुम्हार वो जो मिट्टी के कटोरे बनाता है वो। कौवा बोला, कुम्हार? कहाँ ढूंढूं मैं कुम्हार? अरे देखो दूर गांव में है कुम्हार, उसे बोलो मुझे बना के दो एक मिट्टी का पौवा, जिससे मैं नहाऊंगा बार बार, हो जाऊंगा साफ सुथरा। कौवा बोला, ठीक है, का का का। और वो उड़ते हुए चला गया। उड़ते उड़ते उसने देखा, क्या ये कुम्हार है वो जो मिट्टी के कटोरे बनाता है? क्या ये कुम्हार है? उसे तो कहीं नहीं दिखा। फिर थके हारे 1-2 दिन के बाद दिखा एक कुम्हार। कौन होता है कुम्हार बच्चों? हाँ, वो आदमी जो मिट्टी के कुंडे बनाता है, कटोरे बनाता है ना? आपको पता है ना कुम्हार? देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कुम्हार, देखा वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। यहाँ देखो उसके पास बड़ा सा चक्का होता है और मिट्टी होती है, और पानी देके वो आकार बनाता है, ऐसे गोलाकार लंबा बड़ा। और कौवा कुम्हार को देख के कहता है, कुम्हार भैया, कुम्हार भैया, आप मुझे एक मिट्टी का कटोरा बना के दे दो, जिसके अंदर भरूंगा मैं पानी और नहाऊंगा अच्छे से, जाऊंगा मनाऊंगा मैं पार्टी। अच्छा, कुम्हार बोला, अच्छा तो तुम रुक जाओ, ऐसे कैसे बनाऊंगा, मिट्टी हो गई है खत्म, ले आओ तुम थोड़ी सी मिट्टी। अरे का इतने दिन निकल गए हैं, और कहाँ से दिन निकालूं, मिट्टी कहाँ से लाऊं? बोले, मिट्टी मिल जाएगी कहीं तुम्हें चाहिए चम्मच लोहे का मिट्टी खोद के निकालने के लिए। दूर जाओ, वो दिख रहा है सामने वो मैदान,
बोला कौवा, हाँ हाँ दिख तो रहा है। और कौवा उड़ के आसमान में चला, उड़ा उड़ा 1-2 दिन उड़ा और देखा, अरे वो रही मिट्टी। और जल से नीचे गया और उसने देखी मिट्टी। वो अपने नाखून से कुरेदने लगा मिट्टी, लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी। उसे चाहिए था एक लोहे का चम्मच वो मिट्टी को उखाड़ने के लिए। तो फिर सोचो बच्चों, क्या हुआ होगा? कहाँ से लाता मिट्टी और कहाँ से लाता लोहे का चम्मच? मिट्टी माँ बताओ कहाँ से लाऊं मैं लोहे का चम्मच। उसने पूछा मिट्टी से। मिट्टी बोली, जाओ जाओ तुम लुहार के पास। लुहार क्या होता है? अरे लुहार क्या होता है? अरे लुहार वो होता है जो लोहे के बर्तन बनाता है, औजार बनाता है। आपको पता है ना बच्चों, लुहार कौन होता है? हाँ, वो आदमी जो लोहे के औजार और बर्तन बनाता है। वो ऐसे दिखता है, देखा आपने? हाँ, तो ये हो गया लोहा, ये आग की भट्टी, और इसमें वो लोहे को पीट पीट के चम्मच बनाता है। तो कौवा कहाँ गया? हाँ, लुहार के पास, और बोला, लुहार जी का सुनिए, मुझे चाहिए लोहे का चम्मच मिट्टी निकालने के लिए। मिट्टी से बनाएंगे हम कड़ा, और मैं नहाऊंगा और मनाऊंगा मैं पार्टी। अच्छा, पार्टी के लिए नहाना है तो लोहे का चम्मच चाहिए, लेकिन लोहा तो खत्म हो गया है। कौवा बोला, अरे ये क्या बोले, इतने दिन निकल गए और सारे दिन, कितने दिन कहाँ से लाऊंगा लोहा। और लुहार बोला, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो दुकान दिखा रहा हूँ। वो बड़ी सी फैक्ट्री दिख रही है ना तुम्हें, बड़ा सा ये घर जैसा। वहां जाओ, तुम्हें वो वहां एक आदमी मिलेगा जो वहां पे रखवाली करता है, उससे मांगना लोहा। कौवा बोला, अच्छा दिखा दो मुझे कहाँ जाना है। और वो उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, और उसने ढूंढी वो भट्टी जहाँ पे मिलता था लोहा। देखो कितनी आग, गरम गरम, वहां मिलेगा लोहा। और कौवा वहां पे जो रखवाली कर रहा था वो आदमी से बोला, अरे भैया मुझे चाहिए थोड़ा सा लोहा, बनानी है लोहे की चम्मच, बनाना है मुझे एक मिट्टी का कौवा, मुझे नहाना है और मनानी है पार्टी। अरे तुम्हें करना है क्या इतना सारा काम? अभी आए हो तो एकदम से थोड़ी मिलेगा। बोला ये मोटा सा आदमी, दिख रहा है ये, मैं बहुत थक गया हूँ खड़े खड़े यहाँ, कर लो थोड़े दिन तुम रखवाली, इसके बदले में दूंगा तुमको थोड़ा सा लोहा। और ये मोटे आदमी ने कौवे को दे दिया काम। 5, 6, 7, 8 दिन तो निकल गए थे, और कितने दिन निकलेंगे अभी? हाँ बताओ, और 3 दिन। और कौवा बोला, अरे भाई इतने सारे दिन निकल गए और 3 दिन और नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। और वो तैयार हो गया रखवाली करने के लिए, और बोला ठीक है तुम घर जाओ भैया, वापस आके जरूर से देना थोड़ा सा लोहा। फिर 3 दिन के बाद जब वो आदमी वापस आया, उसने कौवे को रखवाली करने के लिए दिया थोड़ा सा लोहा। वो लोहा भारी था, उसको उठा के वो जैसे तैसे उड़ता गया और गया किसके पास? उसके पहले कहाँ गया था? हाँ, भट्टी में से लोहा लेके गया लुहार के पास। लुहार जी को बोला, भैया ले आया हूँ कागा में लोहा, बना दो तुम एक चम्मच लोहे का, मुझे मनानी है पार्टी, जल्दी से बना दो लोहे का चम्मच। और बोला लुहार, हाँ ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। उसने आग की भट्टी में गोल गोल घुमा के पीट पीट के बना दिया लोहे का चम्मच, और बोला गरम है, एक दिन रुक जाओ। और
कौवा बोला, कितने दिन रुकूंगा मैं? कितने सारे हो गए हैं दिन, अब मैं क्या करूंगा, कैसे नहाऊंगा? जल्दी से दे दो लोहे का तुम चम्मच, में निकालूंगा मिट्टी। और बोला ठीक है। फिर गया, मिट्टी खोदी और मिट्टी लेके कहाँ गया? कुम्हार के पास। सही जवाब। कुम्हार जी जल्दी से बना दो तुम मिट्टी का पौवा, उसमें भरूंगा मैं पानी और नहाऊंगा और मनाऊंगा मैं पार्टी। देखा, इतने दिन हो गए, लेकिन उसने सोचा था कि मैं माँ चिड़िया की पार्टी में जाके साफ सुथरा होके सारे छोटे चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगा। उसके दिमाग में था बुरी बात कभी सफल नहीं होती। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो आपका कार्य पूरा नहीं होता कभी। तो फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो ले गया मिट्टी का पौवा। देखो, कुम्हार ने तो बना दिया, और फिर लेके गया किसके पास? सही कहा, लेके गया कुएं के पास। अरे कुएं भाई जल्दी से पानी दे दो, नहाऊंगा बनूंगा मैं साफ सुथरा। और साफ सुथरा अच्छे से पंख नहाए, पंख धोए, मुंह साफ किया, चमकीले हो गए, ताजे ताजे हो गए, कंघी की, आईने में देखा, अरे बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, चमक रहा हूँ, खुश हो गया। और फिर बोला, अब जाऊंगा माँ चिड़िया के पास। और उड़ता गया और माँ चिड़िया के पास आया। माँ चिड़िया, चिड़िया माँ कहाँ हो तुम? का मैं आ गया, हो गया हूँ साफ सुथरा, नहा के आया हूँ बार, अब तो बनाऊंगा मैं पार्टी। अरे, माँ चिड़िया को देख के तो वो हैरान हो गया। जो घोंसला था वो था खाली। घोंसला खाली? कहाँ गए बच्चे? माँ चिड़िया बोली, कौन से बच्चे? बच्चे थोड़ी रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं? अभी पूरा 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन। और 15 दिनों में चूजे हो गए हैं बड़े और उड़ने लगे हैं आकाश में, ऐसे ऐसे पंख फैला के। चिंटू, मिंटू, पिंटू और टिंटू बड़े हो गए हैं। चित्र देखना चाहोगे? देखो, ये माँ चिड़िया और चिंटू, मिंटू, पिंटू और टिंटू आकाश में उड़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं। और कौवे को पता ही नहीं चला। मिट्टी का पौवा बनाने, लोहे का चम्मच बनाने, लोहा लाने, मिट्टी लाने में 15 दिन चले गए। इन 15 दिनों में छोटे से अंडे से निकले बच्चे हो गए हैं बड़े। मैंने आपको योगा सिखाया ना, चिड़िया वाला। हाँ, ऐसे बड़े हो गए हैं तो उड़ने लगे आकाश में। और कौवा इतने दिनों में हो गया है एकदम सुस्त, इतना थका हारा, नहीं खाया नहीं पिया, तो उसमें तो सुस्ती आ गई है, बिल्कुल ताकत नहीं थी कौवे में, और हताश हो गया। बोला, मैं तो बन गया उल्लू। मैं बन गया उल्लू? अरे मैं तो चतुर कहता था, लेकिन मैं नहीं हूँ चतुर, मैं हो गया बुद्धू। ये बच्चे हो गए बड़े, नहीं खा सकता इन्हें। और वो चुपचाप सर नीचे करके वहां से चला गया। ठीक है, तो हो गई है हमारी मजेदार कहानी खत्म। तो क्या सीखा आपने कहानी से? बताओ, जल्दी से बताओ। सही, जब भी कोई काम करे अच्छे से करे, मन से करे। जैसे कौवे में एक अच्छी बात थी कि उसने अपना कार्य जो सोचा था उसने पूर्ण किया, उसने सब जो सोचा था उसने किया, भले इतना सारा काम था, वो बीच में से काम छोड़ के भाग नहीं आया कौवा। लेकिन उसके दिमाग में थी गलत बात, उसको खाने के छोटे से बच्चे, ये नहीं सोचना चाहिए था। वो अगर चिड़िया माँ को बोलता कि मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, चिड़िया माँ उसे दे देती, लेकिन उसके दिमाग में थे गलत ख्याल, तो उसका कार्य पूरा नहीं हुआ और
जो चिड़िया माँ थी चतुर, तो हमेशा आपको कैसा बनना चाहिए? चतुर। हमेशा जो चीजें आपको बोली जाती है वो ध्यान से सुने, ध्यान से करें और नतीजा हमेशा होगा सबसे बढ़िया और आप होंगे सबसे अच्छे बच्चे। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने कहानी से पहले एक बात बताई थी कि आपको सब जो लोग आपके आसपास होते हैं, छोटे या बड़े, उनको आपको कहना चाहिए एक शब्द जब वो आपके लिए कुछ करते, क्या कहना चाहिए? हाँ, धन्यवाद। तो मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। आप अच्छे बच्चों की तरह से बैठे, आपने मेरी कहानी सुनी, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, आपने मेरे साथ वो खेला ना। कौन सा खेल? चिड़िया उड़े, कबूतर उड़े, मोर उड़े, हाथी हाथ ऊपर उंगली ऊपर नहीं करनी है, नहीं उड़े। ये खेल सकते हो तुम खेल, बराबर। और चिड़िया क्या होती है? वो जीव होता है, जानवर जैसे जमीन पे चलते हैं, चिड़िया उड़ती है आसमान में। और आसमान में कैसे उड़ती है? उसके पास क्या होते हैं? पंख होते हैं। आपने यहाँ कौवे के पंख देखे ना, इस तरह से। और इन पंखों की मदद से वो हवा में उड़ते हैं। चिड़िया अलग अलग रंग की होती है। ये है मुर्गी, ये हो गई उसकी लाल कल की, और वो कभी पीली, काली या भूरे रंग की होती है। कौवा हो गया काला, उसकी बड़ी सी चोंच और वो काला, ये भी हवा में उड़ता है। और अभी मेरे पास दूसरी चिड़िया के पपेट्स नहीं है, लेकिन मोर आपने देखा है ना, मोर दिखना है आपको। चलो हम कोशिश करते हैं कि हमें मोर का चित्र मिले। ये देखो, हाँ, ये है कबूतर। आपके घर में या गांव में या कहीं पे भी आपने देखे होंगे कबूतर, बराबर। और एक चिड़िया, कबूतर के बाद और एक चिड़िया, मोर कहाँ गया? ये है तोता। ये है तोता, हरा वाला तोता जो मिट्ठू मिट्ठू करता है और जो मिर्ची खाता है। ये हो गया तोता। और एक सुंदर सा पंछी, ये है मोर। देखिए कितने रंग बेरंगी पंख और कितनी नोकीली उसकी गर्दन, वो करता अच्छा नाच, मोर है उसका नाम। और आखिर में मैं आप लोग को चिड़ियों का एक गाना ही सुना देती हूँ। ऐसा करूँ क्या? ठीक है, तो वो गाना इस तरह से, आपने देखा है कि जब कोई भी एक चीज होती है उसको बोलते हैं हम एक, और एक से ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं? अनेक। एक, अनेक, एक, अनेक। एक चिड़िया ला 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 ला, अनेक चिड़िया ला 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 ला। एक 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 करके हो गई अनेक चिड़िया। ये सारी चिड़िया क्या कर रही थी? एक चिड़िया, एक 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 करके अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। ला 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 ला। क्या करती है चिड़िया? दाना चुगती है, खाना खाती है, इस तरह से। सही, ये एक मुद्रा है। दाना चुगने बैठ गई थी और वहां एक शिकारी ने जाल बिछा के रखा था। जाल मतलब पंछी पकड़ने वाला औजार, जाल। दाना चुगने बैठ गई थी, शिकारी ने जाल बिछाया, सारे पंछियों को पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? क्या वो पंछी मर गए? क्या जाल बिछा के वो सारे पंछियों को वो शिकारी ले गया? नहीं। एक 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 करके अनेक चिड़िया उड़ते 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 गई थी। जाल को लेके हवा में उड़ती चली गई, तो जाल भी उड़ रहा था और चिड़िया भी उड़ रही थी। तो अकेली चिड़िया होती तो क्या वो जाल उठा पाती? नहीं, इतनी सारी चिड़िया थी तो उसने सारा जाल हवा में उठा लिया। उड़ते उड़ते गांव गई थी,
वो गांव में उड़ते उड़ते चली गई और एक खुले मैदान में नीचे उतरी। वहां पे उसके दोस्त चूहे रहते थे। चूहे नेट मतलब जो जाली थी उसको नेट कहते। चूहे आके जाल कुतर गए, कान कुट 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 करके चूहों ने जाल काट लिया और जाल काटने के बाद चिड़िया आजाद हो गई। चिड़िया चूहे नाच रहे थे, तो ये दोनों मिलके दोस्त नाचे और इतनी एकता होने की वजह से वो लोग आजाद हो गए। तो एक होगा तो शक्तिवान नहीं होगा। एक 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 करके अनेक होके जब जुड़ते हैं तो हो जाते हैं ताकतवर। एक अनेक जब जुड़ते हैं तो हो जाते हैं ताकतवर। तो हमारे भारत में हमें एक नहीं रहना है, हमें मिलजुल के अनेक होके एकता बनानी है और मजबूत होना है। तो इसी अच्छी बात पे आप अपने सब दोस्तों के साथ मिलजुल के रहे, उनको धन्यवाद करें, उनकी मदद करें। हम मिलेंगे अगले मंगलवार को। तब तक के लिए बाय बाय।